हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने चतुर्भुजों को समझ लिया था। अब आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 3.1 को सोल्व करेंगे। 3.1 में दो क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में अपन सोल्व करेंगे। शुरू करते हैं। अपने को यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है और नीचे बताना है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए कि तो ये वाले हैं ना चित्र, इसको बताना है कि कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन सा अवतल बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज है। ये 5 दे के नीचे, इनमें से इनको बताना है कि इनमें ये है या नहीं है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर है पहला है ऐसी आकृति दी गई है। अब इसका बताना अपने को नीचे वाले कि ये साधारण वक्र है या नहीं है। तो ये साधारण वक्र है। साधारण वक्र है, ठीक। उसके बाद में साधारण बंद वक्र, वक्रता ये बंद भी करेगा, यहाँ से लेके इस जाएगा फिर ऐसे, मतलब बंद वक्र भी है। ये हो गया साधारण बंद वक्र। उसके बाद में क्या यह बहुभुज है? बहुभुज भी है क्योंकि ये भुजाओं से घिरी बंधा करती है। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 भुजाओं से घिरी बंधा करती है तो इससे अपन बोलेंगे पंचभुज। तो ये बहुभुज भी है, बहुभुज है। अब बात करते हैं डी वाले में उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? जिसमें विकर्ण अंदर ही बने। तो यहाँ पे तो विकर्ण जो बाहर बन रहा है, इसका मतलब ये उत्तल बहुभुज तो नहीं है। तो ये तो है, ये है और ये भी है, और ये उत्तल बहुभुज नहीं है, ठीक। उसके बाद में अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में विकर्ण अंदर बनते हैं और बाहर बनते हैं। तो अंदर बन रहा है, देखो ये बन रहा है अंदर येलो, और बाहर बन रहे हैं, मतलब ये अवतल तो है। मतलब कि जो ये वाली आकृति दी गई थी ना अपने को, इसमें बताना है कि ये साधारण वक्र है या नहीं है, साधारण बंद वक्र है या नहीं है, बहुभुज है या नहीं है, उत्तल बहुभुज है या नहीं है, अवतल बहुभुज है नहीं है। अब अपन को जब इस आकृति को अपन ने देखा तो अपने को ये मालूम मालूम हुआ कि ये साधारण वक्र भी है, बंद वक्र भी है, बहुभुज भी है, उत्तल बहुभुज नहीं है, अवतल बहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें विकर्ण जो बाहर बन रहा है, और अवतल बहुभुज में ही विकर्ण बाहर बनता है। तो ये हो गया पहली आकृति। अब ऐसे अपन करेंगे, टोटल देगा अपने को 8 आकृति। तो ऐसे 8 करेंगे अपन। कौन कौन से इसमें देख लो एक बार। पहले है साधारण वक्र, दूसरा है साधारण बंद वक्र, तीसरा है बहुभुज, चौथा है उत्तल बहुभुज, तो पांचवा है अवतल बहुभुज। पहली आकृति होगी, अब बाकी होगी सेकंड आकृति की। सेकंड है ये वाली। थोड़ी जमीन दीजिए। ये वाली आकृति है। अब अपने को बताना है कि साधारण बंद वक्र और साधारण वक्र है नहीं है। तो ये साधारण वक्र तो है। वक्र मतलब वक्र होता है यहां से लेके अपन ये वापस यहाँ पे आ गया ना, ये वक्र हो गया। तो ये वक्र तो है, तो वक्र है। साधारण बंद वक्र भी है क्योंकि बंद है, इसलिए बंद वक्र भी है। बहुभुज देखो,
बहुभुज क्या होता है? भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो देखो, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चार भुजा है। ये चारों मिलकर एक बंद वक्र का निर्माण कर दिया। तो बंद वक्र का निर्माण कर दिया, इसका मतलब ये बहुभुज है। कौन सा वाला है? अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था कि ये वाला पतंग है, तो ये बहुभुज तो है। अब कौन सा इसमें है? हाँ, अब उत्तल बहुभुज। उत्तल है क्योंकि देखो, विकर्ण सिर्फ अंदर ही बन रहा है। ये देखो, ये विकर्ण बन रहा है और ये बन रहा है, बाहर नहीं बन रहा ना। इसका मतलब ये उत्तल बहुभुज है। अब उत्तल बहुभुज इसमें क्या होता है कि विकर्ण बाहर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई विकर्ण बाहर बन नहीं रहा, इसलिए ये अवतल बहुभुज नहीं है। ठीक। अब थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे से घोड़ा दे रखा है। अब ऊपर देख के लगाना अपने को कि ये वाला चित्र है जो साधारण वक्र है या नहीं। नहीं है, क्योंकि देखो, एक गोला यहाँ पे बन रहा है, एक गोला यहाँ पे बन रहा है, अलग अलग है, तो ये साधारण वक्र भी नहीं है। यदि साधारण वक्र ही नहीं है तो बंद वक्र तो हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं है। बहुभुज भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई भुजा नहीं दे रखी, ये बहुभुज भी नहीं है। यदि बहुभुज नहीं है तो उत्तल और अवतल भी नहीं होंगे, इसलिए ये तीनों ही नहीं है। ना तो ये साधारण बंद वक्र है, ना वक्र है, ना बहुभुज है, ना उत्तल बहुभुज है, ना अवतल बहुभुज है। अब फोर्थ वाला, फोर्थ वाला ये देखो। ये वाला है। अब देखो क्या बोल रहा है, साधारण वक्र। तो ये साधारण वक्र भी नहीं है। देखो, यहाँ से उठाया अपन ने, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, इसे मान लो ये यहाँ पे ले गए, 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 यहाँ पे तो आ गया अपन। बट ये वाली जगह और ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये वाली जगह यहाँ पे तो गए नहीं अपन। इसका मतलब ये साधारण वक्र भी नहीं है। यदि साधारण वक्र नहीं है तो बंद वक्र तो हो ही नहीं सकता। ठीक। उसके बाद में बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? भुजाओं से गिरिबंध आकृति। यहाँ पे तो पता नहीं कितनी भुजा दे रखी है, कोई फिक्स भुजा है ही नहीं। ऐसे ये वाले कट कर रहे हैं, भुजा भी कटनी नहीं चाहिए। ये देखो, जैसे मान लो ये वाला है, ये बहुभुज है। कैसे मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ये सब बहुभुज है। बट अगर कट गई ना इसे, तो ये वाला बहुभुज नहीं है, तो ये बहुभुज भी नहीं है। ठीक। इसके बाद में, यदि ये बहुभुज ही नहीं है तो उत्तल भी नहीं होगा और अवतल भी नहीं होगा। ये लो, ऐसे करना पड़ेगा। इसके बाद में पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे पांचवें ये वाला। अब देखो, जब अपन इसको यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से लेके घूमते 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 ऐसे ऐसे यहाँ तक आ गया। इसका मतलब ये वक्र तो है, तो साधारण वक्र भी है। उसके बाद में, यदि साधारण वक्र है तो बंद भी है, इसलिए बंद वक्र भी है, तो ये भी हो गया। उसके बाद में गोल आए तो दो, तो ये बहुभुज हो नहीं सकता। तो बहुभुज नहीं है तो ना तो उत्तल होगा ना उत्तल होगा, तो ये दोनों भी नहीं है। ये ओनली फॉर साधारण वक्र है और साधारण बंद वक्र है। इसके बाद में छठा, एल छठा, ऐसे घुमा के ऐसे वाला दे रखा है। अब देखो, इसको यहां से स्टार्ट करें पर तो मान लो ऐसे घूम के ऐसे आ गया, मतलब इस साधारण वक्र तो है और साधारण है तो बंद भी है, तो बंद भी है। उसके बाद में, क्योंकि इसमें कोई भुजा नहीं है तो ये बहुभुज नहीं है, और बहुभुज नहीं है तो उत्तल ना होगा ना उत्तल होगा, तो ये दोनों नहीं है। ऐसे करना है। ये ओनली फॉर साधारण वक्र है और साधारण बंद वक्र है। इसके बाद में सातवां, सातवां देखो, ऐसे घुमा के ऐसे घुमा के ये लो, ऐसे वाला रखा है अपने। अब देखो, जब अपन इसको यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये से घूम गए, इससे घूम गए, इससे घूम गए, यहाँ पे आ गए। इसका मतलब ये वक्र तो है, वक्र तो है। ठीक।
यदि वक्र है तो ये बंद यहां से लेके घूम रहा है, बंद है तो बंद भी है। ठीक। अब इसमें भुजा दे रखी है, भुजा पर एक ही है, बट यहाँ भुजा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सब भुजा नहीं है मतलब, तो ये बहुभुज भी नहीं है। बहुभुज नहीं है तो ना तो उत्तल है और ना अवतल है। ठीक। अब लास्ट बच रहा है बस 8वां नंबर का। आठवां है 1 2 3 4 8। आठवां क्या है, ये गोले बन रहे हैं, ऐसे गोला फिर ये। अब देखो, जब अपन इसको यहां से फिर कर रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, पर यहां से करें स्टार्ट तो अपन यहां पे पहुंच नहीं दोबारा अपन। इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि दो वक्र दे रखे, इसमें अलग दे रखा है, ये ऊपर दे रखा है, इसको डंडे जोड़ रखा है। इसका मतलब ये वक्र नहीं है। यदि वक्र नहीं है तो बंद वक्र भी नहीं होगा। उसके बाद में इसमें भुजा नहीं है, क्योंकि भुजा एक ही है, यहाँ भुजा नहीं है, यहाँ भुजा नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुभुज भी नहीं है। और यदि बहुभुज नहीं है तो ना तो उत्तल होगा और ना ही अवतल होगा। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सम बहुभुज क्या है। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो, 4 भुजा हो और 6 भुजा हो। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सम बहुभुज क्या है। अपन ने पहले क्लास में पढ़ा था कि बहुभुज क्या होता है, भुजाओं से गिरी मंदा करती। समबहुभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण भी समान हो। सम का मतलब है समान। ठीक। तो क्या लिखेंगे अपन, वह बहुभुज जिसके सभी भुजाएं वह कोण समान हो, उसे बोलते हैं अपन समबहुभुज। देखो ये ये बन गया, लगभग ये समान होगा। देखो ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाली भुजा, 4 भुजाएं समान है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, सभी कोण समान है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसको, क्योंकि इसकी 4 भुजा है, इसको बोलेंगे अपन 4 भुजा है, इसलिए बोलेंगे इसको अपन चतुर्भुज। ठीक। अब नीचे दे रखा है एक समभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो। पहले करेंगे 3 भुजा वाला। पहला है 3 भुजा वाला, पहला है 3 भुजा। 3 भुजा मतलब देखो, ये हो गया, ये होगी और ये होगी, 3 भुजा हो गई, इसलिए अपन इसको बोलेंगे त्रिभुज। उसके बाद में 4 भुजा, सेकंड नंबर में 4 भुजा, मतलब येलो 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 येलो, 4 हो गई, इसको बोलेंगे मन चतुर्भुज। पहले की क्लास में अपन ने इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है, जान रखा है कि भाई 3 भुजा वाला क्या बोलेंगे, 4 वाला क्या बोलेंगे, 5 वाला क्या बोलेंगे, 6 वाला क्या बोलेंगे, 10 वाला क्या बोलेंगे, इसे सब पढ़ रखा है पहले अपन ने। इसके बाद में 6 भुजा वाला, देखो येलो 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 येलो, कैसे बनाया एक बार देखो। ये 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 नीचे गया, ये नीचे गया और ये नीचे गया, कितने हुई 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। इसको बोलेंगे अपन षटभुज। देखो 3 भुजा वाले को त्रिभुज, 4 वाले को चतुर्भुज, 5 वाले को पंचभुज, 6 वाले को षटभुज, 7 वाले को सप्तभुज, 8 वाले को नव ओ सॉरी अष्टभुज, 9 वाले को नवभुज, 10 वाले को 10 भुज, 11 वाले को एकादश भुज, ऐसे बोलेंगे।
तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। तो अपनी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। आगे की क्लास में अपन प्रश्नावली 3.2 के 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सोल्व करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।